Hey, students, do you know what is the rape of the law? What is battle of the books? Actually, how many cantos have been there in the rape of the law? If the answer is no, just follow up my class. Guys, we are going to discuss today the mock epic, who has written the mock epic and what kind of the genre is there in mock epic, and what is epic. The difference between these two we would be going through in this particular video. तो without getting late, let us start this. शुरू करते हैं अपने वर्क को। और बेसिकली हमारे जो क्वेश्चंस बनेंगे गाइस वो पोएट्री एंड इट्स फॉर्म पे बेस्ड होंगे। देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज रिटन अ मोक एपिक। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन है। क्या ये हमारे जोनाथन स्विफ्ट हैं, जॉन ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है, या गाइस बेन जॉनसन है। तो बेसिकली अगर आप देखें वन पर्सन हु इज रियली फेमस फॉर द मॉक एपिक्स, इट इज अलेक्जेंडर पोप। सो 18th सेंचुरी में आप किसको देखते हैं, अलेक्जेंडर पोप को राइटिंग दीज एपिक्स। तो ये बेसिकली मॉक एपिक्स जो है गाइस ये क्या है, सेटायर्स हैं अपने आप में। एंड बेसिकली लेट मी टेल यू के इट केम अंडर द स्यूडो क्लासिकल्स बिकॉज Pope and his followers and his contemporary writers, they followed the serious literature, means they followed the classicals, but in spirit they couldn't follow that and ended up writing the satires. So यही बात कही जाती है वहां पे कि क्लासिकल नहीं बल्कि इट वाज द स्यूडो क्लासिसिज्म। सो अलेक्जेंडर पोप इज देयर। एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे, रेप ऑफ द लॉ है, बैटल ऑफ द बुक्स है, टेल ऑफ अ टब है, ये सारे एग्जांपल्स इसके जाते हैं हमारे मॉक एप के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज। रेप ऑफ द लोक इज रिटन इन। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बेसिकली रेप ऑफ द लोक लिखा किसमें गया है। क्या ये टर्जा राइमा है, ओटावा राइमा है, हीरोइक कपलेट है, या फिर राइम रॉयल है। अगर आप देखिए 8 लाइन से 7 लाइन से है ना, टर्जा राइमा 4 लाइन से, हमें हीरोइक कपलेट को देखना है। तो गाइज ये बेसिकली हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है। तो आंसर आपका क्या जाएगा, सी। तो हीरोइक कपलेट इज देयर इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन रेप ऑफ द लॉ। तो हमें बेसिकली देखना है रेप ऑफ द लॉ कितनी कैंटोज में। कैंटोज का मीन्स हम देखें तो एक पर्टिकुलर लेंथ में हम कुछ स्टेंजास को देखते हैं, वही एक कैंटो को बनाता है। तो ये गाइस पूरे 5 कैंटोज में लिखा गया है। इट इज रिटन इन 5 कैंटोज। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5 कैंटोज। क्वेश्चन नंबर 44, द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस इज अ मोक एपिक, इट इज रिटन बाय। तो बेसिकली पूछा गया फ्रॉग एंड माइस बेसिकली लिखा किसमें था। क्या ये ग्रीक पोएट्स का लिखा था, लैटिन पोएट्स का, इटालियन, या गाइस रोमन पोएट्स का। आंसर हमारा क्या जाएगा, ए। तो ये ग्रीक पोएट्स का है, तो इट वाज रिटन बाय द ग्रीक पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉ। रेप ऑफ द लॉ में बेसिकली हीरोइन कौन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या ये फ्लोरिया है, बेलिंडा है, मिरांडा है, बिट्राइस है। अगर हम अलग अलग को देखें तो ये तीनों कहां है, शेक्सपियर के वर्क में है। बट बेलिंडा बेसिकली जिसको एक्चुअल में अगर हम उसके रियल इंसिडेंट देंगे तो ये कौन थी, दिस वाज द फरमोर, इट वाज फरमोर, एराबेला फरमोर। पूरा नाम क्या है इसका, एराबेला फरमोर। तो एक्चुअल में गाइज ये एराबेला फरमोर थी, जो कि एक हम देखें तो एलिट क्लास या एलिट ग्रुप से रिलेटेड थी। बट यहां पे जो इसका नेम लिया गया वो क्या था, बेलिंडा, एंड शी वाज सो ब्यूटीफुल। यानी कि वी कैन सी द लाइन इन हाइपरबोल यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप। ही सेड लाइक बेलिंडा स्माइल्ड एंड द होल वर्ल्ड वाज गे। तो दिस लाइन शोज हियर द हाइपरबोल यूज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप एंड इट शोज द ब्यूटी ऑफ बेलिंडा। और इसी वजह से आगे हम देखते हैं कि उसमें कहानी क्या बनती है, कि रेप ऑफ द लॉ की कहानी बनती है। यानी कि जस्ट अ काइंड अ ट्रिवियल और अ पेटी इशू हैज बीन रेज्ड ओवर देयर फॉर द मोलेस्टेशन ऑफ अ गर्ल, जो कि हम आज भी देख सकते हैं अपनी कंटेम्परेरी सोसाइटी में। यानी कि अगर हम बात करें एसिड अटैक की, तो यही किस तरह का रूप उस समय पे था, ये था बच्चों रेप ऑफ द लॉ में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, होमेरिक सीन्स ऑफ बैटल्स आर पैरोडाइड इन द रेप ऑफ द लॉ बाय। तो बेसिकली हम होमेरिक सीन्स को अगर देखें बैटल्स में, ये पैराडाइड किए गए रेप ऑफ द लॉ में। तो किससे, गेम ऑफ द कार्ड से, गेम ऑन द चेस बोर्ड, बैटल अमंग्स द कॉस्मेटिक्स, या फिर मेंबर्स ऑफ द टू फैमिलीज। सो गाइस ये आंसर जाएगा आपका ए, इट हैज बीन शोन बाय द गेम ऑफ द कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्क्स are given the charge of protection Belinda's petticoat in the rape of the law. How many sylphs are there? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। बेसिकली अगर मैं कहूं तो वहां पे कुछ नेचुरल सुपर नेचुरल इवेंट्स को शो किया गया है
है ना, दिखाया गया सेटायर बनाते हुए। तो बेसिकली सिल्प्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन का काम दिया गया था बेलिंडा के, यानी कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड की गई थी। तो सिल्प जो दिए गए थे, जिनको दिया गया था काम फॉर द चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द पेटीकोट, इट वर टोटली 50। तो 50 सिल्प्स थे जिनको ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था, कम इनसे ये काम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बेलिंडा इज कंप्लीटली ब्रोकन हार्टेड या हार्ट ब्रोकन अबाउट हर क्लिप्ड लॉक ऑफ हेयर, क्योंकि एक लोग बच्चों क्या होता है, उसको कट जाता है पीटर के थ्रू, पीटर उसको काट देता है। तो द पोएट कंसोल्स हर इन द एंड बाय सेइंग, तो पोएट उसे कैसे कंसोल करता है, यानी कि मोलेस्टेशन इज देयर, एक तरह से हम देखें तो वो कैसे उसको कंसोल करता है, इसका हम रूप देखते हैं। दैट हर हेयर वुड ग्रो अगेन, क्या राइटर यहां पे कहता है कि उसकी जो लॉक है वो फिर से पैदा हो जाएगा, फिर से उगाएगा। सिल्प्स एंड निम्स वुड प्रोटेक्ट हर हेयर इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। या फिर दैट द क्लिप्ड लॉक ऑफ हेयर वुड फ्लाई अप एंड शाइन अमंग द स्टार्स। तो गाइस आंसर हमारा सी जाएगा। सी कैसे जाएगा, यानी कि द टाइम द बैरन इज आस्क्ड, यानी कि हम यहां पे देखें तो बैरन है जिस जो इसके लॉ को काटता है, यानी कि विलेनियस वर्क ही इज डूइंग, वही इसको प्रपोज करता है। जब प्रपोजल को मना करती है तो वो क्या करता है, इसकी ब्यूटी को लेस करने के लिए, कम करने के लिए इसके एक लॉ को काट देता है, जो कि इसकी ब्यूटी को ऑब्वियसली कम कर देता है। एंड शी हैज गॉन इन द लेमेंटेशन। तो बेसिकली गाइज लास्ट में जो बनता है वो क्या बनता है कि इसके लॉक का क्या हुआ, हेयर के लॉक का क्या हुआ, तो इट वेंट इनटू द स्काई एंड बिकम्स अ कॉन्स्टिलेशन। ये बच्चों एक कॉन्स्टिलेशन बन जाता है, तारों का मंडल बन जाता है, वो तारा समूह में पहुंच जाता है। तो यही बात आपकी कहां दिखाई गई, यहाँ पे अमंग द स्टार्स। तो ये बात कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट। भाई अगर हम सोनेट की बात करें, इट्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, पोएट्री में हम इसको देखते हैं। और सोनेट का बच्चों मींस बेसिकली क्या होता है, सोनेट का मींस बेसिकली होता है अ लिटिल सॉन्ग, अ लिटिल सॉन्ग। अब इसकी शुरुआत हम देखें तो ओरिजिन का पता नहीं चलता है, बट जो वर्ड है बच्चों सोनेटो, ये कहां से ओरिजिन में रखता है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिसिली आइलैंड ऑफ इटली, इटली से शुरुआत होती है। तो बेसिकली इसमें देखें तो कितनी लाइन्स है, 14 लाइन्स हैं। तो 14 लाइन्स में एक हमारी सोनेट लिखी जाती है। मैं आपको बता दूंगा ये 2 टाइप्स की बेसिकली होती है। नंबर 1 इज द मिल्टोनिक, या फिर हम जिसे कहते हैं पेट्रार्कन, या फिर इटालियन सोनेट, जिसमें 14 लाइन्स को 8 + 6 के एक स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है, यानी 8 लाइन्स + 6 लाइन। एंड द टाइम वी टॉक अबाउट द इंग्लिश सोनेट और द शेक्सपियरियन सोनेट और द एलिजाबेथन सोनेट, तो हम इसमें 14 लाइन्स को गाइज 12 + 2 यानी कि लास्ट में कपलेट है, इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे। 3 क्वार्टेंस होती हैं एंड 1 वहां पे कपलेट है। तो इस तरह से 2 डिवीजन हम देखते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 14 लाइन्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट। देखो यहां पे पेट्रार्कन सोनेट की बात की गई, जो कि मिल्टोनिक सोनेट है। पेट्रार्क बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे, इटली से बिलोंग करते थे, उन्हीं के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट आती है। मिल्टन क्योंकि इसको फॉलो करते हैं तो ये मिल्टोनिक सोनेट भी कहलाती है। तो यहां पे पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड क्या कहलाते हैं, क्या फर्स्ट 8 लाइन। मैंने अभी आपको बताया 14 लाइंस में बच्चों 8 पहले और 6 बाद में, तो ये 6 की 3 बनाती है आपके टर्सेट्स। ये 2 टर्सेट्स हैं, टर्सेट्स। और बच्चों ये जो 8 लाइंस है, इसमें 4 लाइन की 2 हमारी क्वाट्रेन होती हैं। क्या होती हैं, क्वाट्रेन। तो 2 क्वाट्रेन, इसका मतलब ये 8 लाइन जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं ऑक्टेव, और ये हमारी क्या कहलाती है, सेस्टेट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, ये 8 लाइंस आपके क्वेश्चन को बनाती हैं, प्रॉब्लम को शो करती हैं, जबकि जो 6 लाइन है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। ये भी आपको बच्चों ध्यान यहां पे रखना है। So these were the 10 questions for you people. Hope these would be obviously beneficial to you. So for more questions, be following my class. Thank you so much.